नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का तन की बात में स्वागत है। और दोस्तों, आज बात करते हैं तन की बात में खर्च की। हम सबको खर्चीले होना चाहिए। जितना खर्च करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। जितना कमाते हैं उतना तो कम से कम खर्च कर दो, जमा नहीं करना। मैं पैसों की बात नहीं कह रहा हूं, शरीर के खर्चे की बात कह रहा हूं। यानी कि हम जितना खाते हैं अगर उतना खर्च करते रहें, उतना हम यूटिलाइज होता रहे उसका हमारे शरीर में, तो हम स्वस्थ रहेंगे। मोटापा आपके आसपास भी नहीं फटकेगा। दिक्कत कहां पर आती है कि हम लोग लेते ज्यादा है और खर्च कम करते हैं। समझ लो, अगर किसी का पेट बड़ा है या वेट बढ़ा है, पेट बड़ा है या वेट बढ़ा है, एक ही बात है, ठीक है, तो उसने जितना कमाया है, जितना लिया है, जितना खाया है, उतना खर्च नहीं किया है। परिणाम क्या होगा? परिणाम क्या होगा? वो जमा होना शुरू हो जाएगा आपकी बॉडी रूपी बैंक में। वो काला धन के रूप में परिवर्तित हो जाता है शरीर में। और वो काला धन शरीर के लिए बहुत खतरनाक है। यहां पर जमा हो जाएगा, ये बैंक है, यहां पे हो जाएगा, इस साइड, यहां साइड में, यहां साइड में जमा हो जाएगा, पिछवाड़े पे जमा हो जाएगा और आपका डील डॉल खराब हो जाएगा। तो जितना कमाते हो उतना खर्च करो। 101% आप बिल्कुल स्वस्थ रहोगे। मैं जब भी किसी मोटे आदमी को देखता हूं या जिसका पेट बढ़ा हुआ है, साइड में फैट बढ़ा हुआ है, फैट ज्यादातर यही जमा होता है, ये वाला एरिया, ये एरिया फैट जमा होने का, या बैक में, या फिर कंधों पे, यहाँ पे किसी किसी का तो पूरा ही भरा होता है, पूरा बैंक काला धन से भरा होता है। ये काला धन है आपके शरीर का। आप नेताओं को तो कह देते हो कि काला धन ही लेके आते, काला धन ही लेके आते। भैया पहले अपना तो निकाल लो। वो आए या ना आए उससे भी देश पे फर्क पड़ता है, लेकिन इससे तो आपके पूरे शरीर में फर्क पड़ता है। तो इसलिए प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितना लेते हैं उतना खर्च कर दो। बस सीधी सीधी थ्योरी है। इस शरीर की थ्योरी यह है कि आप इससे जितनी मेहनत कराओगे ये उतना ही आपका साथ देगा। और इस शरीर को जितना आराम दोगे उतना ही आपको कष्ट देगा। ये सीधी थ्योरी है। तो आप अगर 2 चपाती खाते हैं तो उसके बराबर काम करें। जो आपको एनर्जी मिली है, उससे कार्बोहाइड्रेट मिली है, जो भी आपको विटामिन, प्रोटीन, मिनरल जो भी खाने से मिलते हैं, वो सारे खर्च कर दो। रखना नहीं अपने पास। रखोगे तो एक्सेस इतना हो जाएगा कि फिर खर्च कर नहीं पाते आप, क्योंकि ऊपर से सप्लाई चलती रहती बराबर ज्यादा खाने की। आप लोग जो खर्च नहीं कर पाते उसका कारण यही है कि आप जीभ के हिसाब से खाते हैं, शरीर के हिसाब से नहीं। जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि जो एक खाना है शरीर को चलाने के लिए है, हम खाना खाने के लिए जिंदा नहीं है, खाना खा रहे तो जिंदा हैं। ये थ्योरी है। जिस दिन आपके समझ में आ जाएगा उस दिन आपका जीवन मस्त हो जाएगा। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, खर्च करना सीखो, खर्च करना सीखो। काला धन जमा मत करो, क्योंकि काला धन बहुत सी बीमारियां लेकर आएगा, बहुत सी बीमारियां। आपके शरीर की सारी व्यवस्था ठप कर देगा। एक दिन कम से कम फास्ट रहें, जरूर व्रत रखें, उपवास रखें। एक दिन, सप्ताह में एक दिन चुन लें, और जितनी भूख है उससे 1 रोटी कम खाएं, ज्यादा बिल्कुल भी ना खाएं। अगर आपने स्वाद में ज्यादा खा भी ली है तो अगले टाइम का फास्ट रख दो, तो जो आपको मिला है वो खर्च हो जाएगा। समझ गए? तो बैलेंस रहेगा। स्वस्थ रहने का सीधा सीधा फॉर्मूला है। आपका स्वाद बन गया, सुबह आपने खा ली रोटी, 2 रोटी फालतू खा ली, पूरे दिन अकड़े फिर रहे,
उसके बाद शाम को फिर आपका टेस्टी खाना मिल गया, मजा आ गया यार, शाम को फिर लपेट दिया तो मरने का काम तो अपने आप हो गया। तो इसलिए रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जितने आपके शरीर की रिक्वायरमेंट है, जितने आपके शरीर का खर्चा है, उस हिसाब से आप स्वीकार करें ये एनर्जी, फूड रूपी एनर्जी, फूड रूपी धन। तो सारा धन सफेद होगा। जिसका शरीर स्लिम ड्रिम है बिल्कुल, उसके पास काला धन नहीं है, उसके पास टोटल वाइट मनी है। और जिसका शरीर मोटा है तो उसके पास काला धन जमा है। इस पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। और सर्जिकल स्ट्राइक कब होगी? जब आप योग करेंगे और आगे से आने वाले काले धन को रोक देंगे, यानी कि एक्स्ट्रा नहीं खाएंगे। वो धीरे 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 तो क्या होगा, कई लोग फास्ट रखते हैं, फास्ट रखते तो उसका बहुत फायदा होता है, बहुत फायदा। लिक्विड पर रहें, फ्रूट पर रहें, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अन्न नहीं खाना है। या जो ये नहीं कि अन्न नहीं खाया तो हलवा खा लिया पेट भर के या कुछ भी खा लिया, नहीं। अब आराम से नॉर्मल, बिना खाए बिना पिए, केवल लिक्विड पर, चाय बिल्कुल भी नहीं, चाय बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जूस ले या लस्सी ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं। फ्रूट ले सकते हैं तो, और वो भी लाइट, ज्यादा पेट भर के नहीं, वो भी ठोक ठोक के खा लिया, आज व्रत है और आज फ्रूट 2 किलो खा गए, नहीं, वो भी नहीं। जितने में आपके शरीर को दिक्कत ना, वीकनेस महसूस ना हो, ज्यादा भूख लगे लगने दो, मत खाओ। और शाम को जब व्रत खोलते हो तो कब? सूरज डूबने से पहले, सूरज डूबने से पहले खाएं, बाद में नहीं कि रात को पूरा दिन। सुबह व्रत रखा, तरीका बड़े अजीब हो गए, सुबह व्रत रखते हैं, रात को हलवा पूरी खा रहे हैं, तो मरोगे। व्रत का फायदा क्या हुआ? अरे भगवान को खुश करें, भगवान तो ना खुश होते हैं ना दुखी होते हैं, ये समझ लो। जो कुछ होना आपके शरीर को होना है, वो तो इन चीजों से परे हैं। ना खुश होते, ना दुखी होते, ना परेशान होते, ना ज्यादा खुशी में उछलते। उनका तो सिस्टम चल रहा, दुनिया है उनकी, आप ही नहीं है उनके लिए, सब कुछ है, सब है। तो आप अपना ध्यान रखो, क्योंकि ये आपकी नहीं, भगवान की प्रॉपर्टी है, इसको संभाल के रखो। इसलिए खर्चीले बनो, खूब खर्च करो, तो आप स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।